हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इसी वीडियो में हम समझ रहे हैं कॉपीराइट में साहित्यिक कृति यानी लिटरेरी वर्क क्या होता है, इसको समझते हैं। साथियों, अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। साहित्यिक कृति का अर्थ पेटेंट एक्ट सेक्शन 2(ओ) के अनुसार साहित्यिक कृति के अंतर्गत सारणियों और संकलन भी शामिल हैं। परंतु कॉपीराइट एक्ट में सन 1999 में एक संशोधन किया गया और यह कहा गया कि साहित्य श्रेणी में कंप्यूटर कार्यक्रमों, सारणियों, टेबल्स और कंप्यूटर साहित्य सहित कंपाइलेशन शामिल है। कॉपीराइट का अर्थ किसी व्यक्ति को किसी पुस्तक या अन्य कला, संगीत एवं नाट्य कृतियों में स्थित होता है। स्मरणीय है कि इन वस्तुओं का मूर्त स्वरूप होना चाहिए और विचारों का कॉपीराइट नहीं होता है। उदाहरण, किसी व्यक्ति ने कोई विचार किसी लेखक को दिया और लेखक ने उसके आधार पर निबंध की रचना की, तो कॉपीराइट उस लेखक का होगा, न कि उस विचारदाता का। ठीक। साहित्यिक कृति में क्या संरक्षित किया जाता है? व्हाट इज प्रोटेक्टेड अंडर लिटरेरी वर्क? कॉपीराइट केवल पुस्तक का ही नहीं होता, बल्कि यह साहित्यिक, नाट्य या गायन संबंधी ग्रंथ, कला, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म तथा रिकॉर्ड में भी होता है। ठीक है, रिकॉर्ड में भी होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत भौतिक, साहित्यिक, कलात्मक या संगीत संबंधी प्रत्येक किस्म की रचनाएं शामिल हैं। विचार, सूचनाएं, प्राकृतिक क्रियाकलापों जिन पर लेखक अपनी बुद्धि, परिश्रम एवं पूंजी लगाता है, उस पर उसका कॉपीराइट हो जाता है। विधि का उद्देश्य समाज की दृष्टि में उपयोगी रचनाओं की सुरक्षा करना होता है। पुस्तक में मौलिकता का थोड़ा सा भी अंश होने पर उसको उसके जो रचयिता को लेखक मान लिया जाता है और उससे कॉपीराइट कहा जाता है। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, किसी कृति के संबंध में उस कृति का कोई भी उपयोग जिसमें उसका पुनर्विन्यास या परिवर्तन भी शामिल है, यदि स्वामी पुनर्विन्यास के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करता है तो वह व्यक्ति स्वामी की श्रेणी में नहीं आ सकता। किसी कृति या रचना को न्यून करना भी कॉपीराइट का वॉयलेशन माना जाता है, अतः न्यून करने की भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। गोविंद वर्सेस गोपाल कृष्ण 1995 के मामले में यह विचार प्रकट किया गया कि मूल की तरह पुनर्विन्यास करती है। चूंकि मूल पर लेखक का कॉपीराइट था, अतः पुनर्विन्यास कार्यों पर भी लेखक का कॉपीराइट माना जाएगा। साहित्यिक कृति अनुवाद पर भी प्रतिबंध है, क्योंकि मूल साहित्यिक पर कॉपीराइट बनता है तो उसके अनुवाद पर भी कॉपीराइट बनता है। दोबारा समझें, साहित्यिक कृति अनुवाद पर भी प्रतिबंध है, क्योंकि जब मूल साहित्यिक पर कॉपीराइट बनता है तो उसके अनुवाद पर भी कॉपीराइट बनता है। ब्लैकवुड वर्सेस परसुमन AIR 1959 के मामले में विद्वान न्यायाधीश ने यह मत प्रकट किया गया कि साहित्यिक कृति का अनुवाद भी साहित्यिक कृति का रूप होता है, अतः उस पर कॉपीराइट के असल साहित्यिक की तरह संरक्षण प्राप्त होता है। अतः अनुवाद करने के लिए भी स्वामी से अनुज्ञप्ति लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। आगे बात करें तो कानूनी पुस्तकों के हाशिया शीर्ष रचना में भी बुद्धि, कौशल और मेहनत लगानी होती है, अतः उनको भी कॉपीराइट की तरह ये संरक्षण प्राप्त होता है। जनता में दिए गए किसी भाषण या भाषण में वह व्यक्ति जिसने उक्त परिभाषा भाषण दिया गया, तो वह व्यक्ति भी कॉपीराइट का स्वामी रहेगा। कॉपीराइट पत्रों के अस्तित्व में भी कॉपीराइट, भले ही वह पत्र प्राइवेट पत्र हो या सरकारी पत्र हो। ठीक, आगे बात करते हैं। वह सूची पत्र जिसमें माल का विवरण होता है, उसमें भी कॉपीराइट रहता है। टिकट जो तंबोला के खेल में प्रयोग किए जाते हैं, उसमें बुद्धि, कौशल तथा परिश्रम की आवश्यकता होती है, अतः उनमें भी कॉपीराइट का संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक, परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं, उनमें परिश्रम, कौशल तथा समय
को लगाना पड़ता है। पेपर सेंटर उस प्रश्न पत्र का लेखक का स्वामी। और देखिए पेपर सेंटर में उस प्रश्न पत्र का लेखक का स्वामी होता है, अतः उसमें कॉपीराइट निहित होता है। यह निर्णय कई हाईकोर्ट ने दिया है। विद्यार्थी द्वारा रिसर्च की जाती है और उस रिसर्च में उसका काफ़ी परिश्रम, कौशल तथा समय लगता है, अतः रिसर्च की कृति वर्क पर विद्यार्थी का कॉपीराइट क्या होता है, अस्तित्वशील होता है। तो हमने इसी वीडियो में समझा लिटरेरी वर्क के बारे में, जो कि कॉपीराइट में हम पढ़ते हैं।